ये क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिन्हें याद कर लो, जो एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं लॉन्ग के आपको 16 क्वेश्चंस बता रहा हूँ, यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। देखो भाई, अगर हम आ जाएं इधर तो देखोगे अब पहला चैप्टर, पहले चैप्टर में पहला क्वेश्चन आप देखोगे, इसमें बताया गया जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो जर्मनी के साथ इटली को भी पढ़ लेना, क्योंकि इटली और जर्मनी दोनों आएगा 2017, 19, 20, 22, 23, 24 में लगातार पूछा गया है। इसके बाद आप देखोगे दूसरा क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के कारण और प्रभाव क्या थे। ठीक है, ये भी लगातार पूछा गया है, 15 में, 16 में, 18 में, 20 में, 23 में, 24 में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। और जब भी आप एक लॉन्ग तैयार करोगे तो एक लॉन्ग के साथ कम से कम 2 शॉर्ट तैयार आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखोगे, 1929 की आर्थिक महामंदी के कारण और भारत पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करें। और आप देखोगे सविनय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह की अवधारणा को परिभाषित करें। ये 2 क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, इतना अगर आप 4 तैयार कर लोगे इतिहास में, कम से कम आपको 2 मिल जाएंगे। और आप देखोगे 2 अगर प्रश्न आएगा ना, तो उसमें से आपको लिखना रहेगा 1। कितना लिखना रहेगा? 1 लिखना रहेगा। क्लियर है? आगे आप देखोगे, अगर मैं अगले ज्योग्राफी के पोर्शन की बात करूं तो ज्योग्राफी में एक है मृदा अपरदन, क्या है, इसके कारण और संरक्षण के उपायों का व्याख्या करें। ये इंपॉर्टेंट है। संसाधनों का वर्गीकरण करें और उनके संरक्षण की आवश्यकता बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आगे देखोगे आप, अगला प्रश्न आपके सामने, कृषि के प्रमुख प्रकार, गहन बनाम वाणिज्यिक कृषि पर चर्चा करें। आप देखोगे 17, 19, 22, 23, 24 में लगातार पूछा गया। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, पवन, सौर और पवन के महत्व की व्याख्या करें। आप देखोगे 18, 20, 22, 24, 25 में पूछा गया। ठीक है, आगे आ जाओगे तो एक स्वस्थ लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों वांछनीय है। भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको पढ़ लेना, ये एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर है? लॉन्ग में बस सिर्फ इतना आपको पढ़ लेना है। राजनीतिक दलों की भूमिका और मुख्य कार्य क्या है। और आप देखोगे लोकतंत्र एवं वैध और उत्तरदायी सरकार का रूप कैसे है, ये आपको बताना है। आगे आप बढ़ोगे तो देखोगे भारत में तृतीयक, जिसको सेवा क्षेत्र कहते हैं, इसके बढ़ते महत्व की व्याख्या करें। और एक प्रश्न और है, भारतीय अर्थव्यवस्था में ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों की तुलना करें। ठीक है, और आप देखोगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और के बुनियादी, आप देखोगे उपभोक्ता अधिकारों पर चर्चा करें। इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक आप और पढ़ लेना, उपभोक्ता के अधिकार पढ़ लेना, उपभोक्ता के अधिकार। ठीक है, उपभोक्ता के 6 अधिकार जो है, उन 6 अधिकारों को आपको पढ़ लेना है। अगर इन्हें पढ़ लोगे तो लॉन्ग से आने वाले क्वेश्चन को आप कर पाओगे और आपके तैयार हो जाएंगे मेरे लाल, आपके तैयार हो जाएंगे 24 नंबर। कितने नंबर? 24 नंबर। क्लियर है? तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।